नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रति बिहार के समाज में एक धारणा है और यह धारणा दशकों से बना हुआ है। समाज के लोगों का यह मानना है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएँ कामचोर हैं, आलसी हैं, वे नासमझ हैं, वे पढ़ाते हैं नहीं, वे सभी अयोग्य हैं और सुबह आते हैं, शाम में चले जाते हैं, यूँ ही 1 महीना बिता कर के वेतन उठाते हैं। अर्थात समाज के लोगों के बीच यह धारणा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सरल यदि कार्य है किसी का तो वह है शिक्षक-शिक्षिकाओं का, क्योंकि उनको कार्य में कोई भारी नहीं है। खास करके बिहार के सरकारी विद्यालयों के प्रति और भी धारणाएँ सुदृढ़ हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होता कहाँ है। वो जाते हैं, बच्चे भी खेल-कूद करते रहते हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी गप्पे लड़ाते रहते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, पूरा समय उनका व्यतीत होता है, बीत जाता है। वो घर चले आते हैं और इसी प्रकार से 1 माह गुजारने के बाद वे प्रत्येक माह वेतन उठाते हैं। इस प्रकार की धारणाएँ हैं। तो बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के सरकारी शिक्षकों के प्रति यदि इस प्रकार के समाज में धारणाएँ हैं, तो उन्हें ये धारणा समाप्त कर लेनी चाहिए। उनके दिलो-दिमाग से भ्रम तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर कहीं वीडियो कहीं फोटो जिस प्रकार से छाए पड़े हैं कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएँ कितने कष्ट में विद्यालय जाते हैं, आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं विद्यालयों में बैठने के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए कुर्सी नहीं है, कहीं बच्चों के लिए कुर्सी नहीं है, कहीं कोई शौचालय भी विद्यालय चला रहा है, कहीं कोई फूस में चला रहा है, कहीं कोई एल्वेस्टस में चला रहा है, कहीं कोई टीन के करकट में चला रहा है, तो कहीं मंदिरों के प्रांगण में, कहीं मस्जिदों के प्रांगण में चला रहा है, कहीं खुले में चला रहा है। इस प्रकार से वह कितना परेशानियों के साथ अपना ड्यूटी निभा रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हैं चूँकि बरसात का मौसम है, चारों तरफ कीचड़ फैले हुए हैं, पानी भरा हुआ है, कोई नाव से विद्यालय जा रहा है, कोई पैर में पहनने वाला चप्पल जूते सर पे उठा करके विद्यालय जा रहा है, तो कोई किस प्रकार से विद्यालय जा रहे हैं। आपने 15 अगस्त 2024 को देखा कि कोई नाव में चढ़ कर के स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो कोई हाफ पैंट पहन करके या अपना पैंट ऊपर ठेवना तक उठा करके और वह कीचड़ों से भरा हुआ अपने विद्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस प्रकार से वे कर रहे हैं। अब जो है आपने के पाठक के रहते हुए सुना और देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को काफ़ी शोषण हुआ, उनसे काफ़ी कार्य करवाए गए। दिन भर में कई पत्र जारी करके उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। तो समाज के वैसे लोग जिनके बीच यह धारणा बना हुआ था कि शिक्षक-शिक्षिकाएँ कामचोर हैं, आलसी हैं, वे कार्य करते नहीं हैं, बिना कार्य किए ही वेतन उठाते हैं, तो उनको काफ़ी खुशी हो रही थी कि नहीं सरकारी विद्यालयों में के पाठक के जैसा ही अधिकारी होने चाहिए, शिक्षा विभाग में वैसा ही अधिकारी होने चाहिए। बहुत मास्टरवन जो है वो मौज-मस्ती किया है, ऐसे ही बिना पढ़े वेतन उठाया है, अब के पाठक ठीक कर रहे हैं। इस प्रकार के उनको काफ़ी खुशी हो रही थी। तो फिर एक बार और खुश हो जाइए आप सभी, जो कि समाज के वैसे लोग हैं जिनको मन में यह धारणा है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक कार्य नहीं करते हैं, तो भैया डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी अब रविवार को शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुलाना प्रारंभ कर दिए हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, शिक्षणेतर कर्मियों को वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो बच्चों के माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के माँ-बाप निरक्षर होते हैं, साक्षर नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, साथ ही वे गरीब तबके से आते हैं, तो वे काम छोड़ करके अपने बच्चों के लिए आधार शेडिंग करवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, आधार बनवाना, आधार सुधरवाना, तमाम तरह के जो कागजाती कार्रवाई है वो नहीं करा पाते हैं। शिक्षा विभाग इन सारे कार्यों की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और विद्यालय के शिक्षणेतर कर्मियों को सौंप दी है। तो अब आज रविवार है 18 अगस्त 2024, आज जमुई जिला और वैशाली जिला 2 जिलों का पत्र देखने को मिला। वहाँ के सभी शिक्षा विभाग के बीओ कार्यालय, डीओ, डीपीओ कार्यालय खुले हैं। वहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारियों को रविवार को भी ड्यूटी करने को कहा गया है। साथ ही सभी सरकारी विद्यालय भी खुले रखेंगे। सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या उसमें कार्यरत जितने भी शिक्षणेतर कर्मी हैं, सबको रविवार को ही बुलाया गया है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से संबंधित जो भी कागजाती कार्रवाई है वो सारे निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले संडे को भी बुलाया गया था, इस संडे को भी बुलाया गया है। 2 बजे तक सभी रहेंगे, 2 बजे तक अपने कार्यों का निष्पादन कर और वे अपने अधोहस्ताक्षरी जो भी अधिकारी है उनको अपना सारे रिपोर्ट सौंप देंगे और उसके बाद ही वो घर जाएंगे। कुल मिलाकर के आपका आज संडे का जो आपने सोचा था मौसम भी बहुत अच्छी है कि पूरे दिन सोएंगे, आराम करेंगे, तो आज आपका इस पत्र के बाद नींद आराम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।